हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ मित्तल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं और हम उन्हें स्पाइन सर्जरी के बारे में काउंसल करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर ये स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट क्या रहेगी। हम पूछते हैं कि आप किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई पैनल है, इंश्योरेंस है या खुद से पेमेंट करना चाहते हैं। तो पर पेशेंट उसमें काफ़ी कतरा जाता है। वो सोचता है कि अगर हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी पॉलिसी है तो शायद हमें कुछ सर्जरी का कॉस्ट गलत मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता। जब भी कभी सर्जन आपसे कुछ पूछता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें और सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपकी स्पाइन सर्जरी का कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी कौन सी सर्जरी होने वाली है। स्पाइन में बहुत सारी तरह की सर्जरी होती है। कुछ सर्जरी में हम सिर्फ आपकी नसों का दबाव हटाते हैं और कभी कभी डिस्क का टुकड़ा निकल जाता है तो उस डिस्क के टुकड़े को निकाल देते हैं और उसमें कोई हमें इम्प्लांट यूज़ करना नहीं पड़ता। और कुछ सर्जरी में हमें कुछ इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है। इम्प्लांट मतलब कुछ ऐसा एक्सटर्नल मटेरियल जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, जैसे कि कुछ रॉड, कुछ पेज, और कभी कभी जो आपके डिस्क को निकालते हैं तो उसकी जगह एक स्पेसर या कीज लगाते हैं। तो ये सारा इम्प्लांट का पार्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ सर्जरी डिपेंड करती है कि आपकी सर्जरी में इम्प्लांट यूज़ होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर इम्प्लांट यूज़ होगा तो वो कितना यूज़ होगा, उसमें कितने स्क्रूज लगेंगे और उसमें कितने केजेस लगेंगे, कितनी रॉड्स लगेंगी। ये सारे फैक्टर आपकी स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप ऑफ इम्प्लांट। अगर इम्प्लांट यूज़ हो रहा है तो वो किस क्वालिटी का है, वो टाइटेनियम का है या नहीं है, और वह इंडियन मेड है या फिर कोई इम्पोर्टेड इम्प्लांट है। यूजली पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि सर अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो कौन से इम्प्लांट बेटर है। तो हालांकि इंडियन इम्प्लांट और इम्पोर्टेड इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट क्योंकि जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट रहते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद बने होते हैं, कि लाइफ टेस्टेड रहती है और उनमें काफ़ी रिसर्च करके वो इम्प्लांट की लाइफ को टेस्ट करते हैं कि इम्प्लांट कितना वेयर एंड टियर होगा। तो ऑलवेज इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स आर स्लाइटली बेटर देन इंडियन इम्प्लांट। बट अगर इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है तो हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि इंडियन और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स आर इक्वली गुड, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है आपकी सर्जरी कहाँ पे होगी, एक छोटे हॉस्पिटल में होनी है या फिर एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होगी। क्योंकि सर्जरी का अल्टीमेट कॉस्ट डिपेंड करता है आपके रूम चार्जेस पे, आपके ओटी चार्जेस पे, वहाँ पे जो मेडिसिन यूज़ होनी है उनके चार्जेस क्या हैं। तो वो फैसिलिटी डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी सिलेक्ट कर रहे हैं। चौथा, आपकी सर्जरी कितनी सीवियर है, कितनी लेंथ ऑफ सर्जरी आपकी डिटरमाइन करती है आपकी कॉस्ट ऑफ सर्जरी पे। कुछ सर्जरीज डे केयर प्रोसीजर्स होती है जिसमें हम ऑपरेशन सुबह करते हैं और शाम को या फिर मैक्सिमम अगले दिन तक पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ सर्जरी कम हो जाता है। बट कुछ स्पाइन सर्जरीज काफ़ी बड़ी होती है जिनमें मेजर ब्लड लॉस भी होता है, डे ऑफ स्टे भी बढ़ जाता है। दूसरा, उसमें कभी कभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट्स को आईसीयू रखना पड़ता है। कुछ सर्जरीज एल्डरली या जीरियाट्रिक पेशेंट्स में होती हैं जिनमें दूसरी कोमोर्बिडिटी कंडीशन होती है, कार्डियक रिस्क रहते हैं, हमें दूसरे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स, आपकी सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, किस एज ग्रुप में हो रही है, क्या कोमोर्बिडिटी है, ये सारे डिटरमाइन करती है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे हॉस्पिटल में कितना रहेगा और आपका कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितनी ऊपर जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। हम सबसे पूछते हैं कि आपका कोई इम्पैनलमेंट है, आपका कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है, आपका कोई इंश्योरेंस है, या फिर सारा पेमेंट आपको खुद से अपने आप से करना है। यह पूछने का मकसद यही रहता है कि क्योंकि हर एक सर्जरी का कॉस्ट हर एक पैनल के हिसाब से अलग डिटरमाइन होता है, क्योंकि उनके एसओसी या कोड्स होते हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हॉस्पिटल के टाइप्स होते हैं। और अगर पेशेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं रहती तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की सर्जरी कम से कम कॉस्ट में हो और उसको अपनी जेब से कम पैसे देने पड़े। इसलिए सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपकी कोई पैनलमेंट है, कोई पॉलिसी है या कैश है। तो अगली बार से कभी भी आपका डॉक्टर आपसे पूछे कि आपकी कोई पॉलिसी है या आप पेमेंट खुद करने वाले हैं, तो उसे ये मत समझ कि वह डॉक्टर आपको गलत एस्टिमेट देगा आपकी पॉलिसी देखकर। वो ये इसलिए पूछना चाह रहा है कि उस पॉलिसी के हिसाब से वो आपका एस्टिमेट बता पाएगा और ये भी बता पाएगा कि जिस हॉस्पिटल में आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो पॉलिसी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो होप करता हूँ मैं आपके डाउट्स रिगार्डिंग स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट क्लियर कर पाया होगा। तो
कमिंग टू कॉस्ट ऑफ स्पाइन सर्जरी इन आवर हॉस्पिटल्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटी स्पाइन सर्जरी जो डे केयर जिसमें कोई इम्प्लांट यूज नहीं करना, जैसे सिंपल डिस्केक्टमी प्रोसीजर जिसमें डिस्क निकालना है, वो जा सकती है कॉस्ट आपकी छोटे हॉस्पिटल में 60 से 70 हज़ार रुपये से लेकर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 3.5 4 लाख तक भी कॉस्ट कर सकती है। और वहीं एक इम्प्लांट वाली सर्जरी जिसमें इम्प्लांट यूज हो रहा है, उसकी सर्जरी छोटे हॉस्पिटल में 2-2.5 लाख रुपये से लेकर कम से कम 7-8 लाख रुपये तक और बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकती है। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स आपकी स्पाइन सर्जरी को कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।